अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। क्या है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? प्रीवियस जो लेक्चर हमने पढ़ा है उसमें हमने मैकेनिज्म देखा है ब्रीथिंग का, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं कि कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन्स जो अपना सही तरह से फंक्शन परफॉर्म ना करे उसको हम क्या कहते हैं? डिसऑर्डर, ठीक है। तो टॉपिक हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक था एयर पैसेजवे और दूसरा लंग्स, ठीक है। एयर पैसेज में और लंग्स में से कोई भी ऐसा पार्ट जो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म ना करे उसको हम किस में पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। क्या कहेंगे? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह क्या होती है, ये डिजीज होती क्यों है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की सबसे जो मेन वजह है वो है एयर पोल्यूशन। इसकी जो सबसे मेन कॉज है वो क्या है? एयर पोल्यूशन, आलूदा हवा, ठीक है। फैक्ट्रीज की वजह से या किसी भी यानी कि इफेक्ट्स की वजह से जो हमारी एयर पोल्यूटेंट होती है वो उसको हम कहते हैं एयर पोल्यूशन। तो इस डिजीजेस का जो सबसे मेन काज है वो क्या है? एयर पोल्यूशन। और जो एयर पोल्यूशन है वो पाकिस्तान के अर्बन और रूरल दोनों एरियाज में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है? ज़्यादा है। तो आज अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपनी जो पहली डिजीज है वो है ब्रोंकाइटिस। पहली हमारी डिजीज है ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट डिजीज जो है वो है ब्रोंकाइटिस। अगर आप देखें तो आपको ब्रोंकाइटिस में दो वर्ड नजर आ रहे हैं। एक जिसको आप पढ़ चुके हैं वो है ब्रोंकाई, ठीक है, इसको आप पढ़ चुके हैं। दूसरा है टिस। बायो के अंदर ये वर्ड जहां पे भी आ जाएगा इसका वर्ड मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। इससे आपको क्या पता चल रहा है? क्या कौन सा वर्ड है? वो है ब्रोंकाई, जो आप पढ़ चुके हैं। और बायो के अंदर ये वाला वर्ड, ये तीन वर्ड जो हैं जहां पे भी आ जाएंगे, जिस वर्ड के साथ भी आ जाएंगे उसका मतलब होगा इन्फ्लेमेशन। क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कहते हैं स्वेलिंग हो जाना, किसी चीज का सूज जाना, ठीक है, स्वेलिंग हो जाना। तो इन्फ्लेमेशन किसकी? ब्रोंकाई की या ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है। इन दोनों की इन्फ्लेमेशन, इन दोनों के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उस डिजीज को हम क्या कहेंगे कि वो क्या है? ब्रोंकाइटिस है। देखिए जो हमने डायग्राम बनाई थी, ये हमारे पास ट्रैकिया, ठीक है, ये हमारे पास लंग्स आ गए, ठीक है। अब जो ट्रैकिया आगे दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था इसको हमने कहा था ब्रोंकाई, और आगे जो ये ब्रोंकाई आगे जो डिवाइड हुआ था, ठीक है, उसको हमने क्या कहा था? ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब इसके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो डिजीज क्या कहलाएगी? ब्रोंकाइटिस। जब इन्फ्लेमेशन होगी तो क्या होगा कि इसकी वाल्स के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी वाल्स के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगी। क्या प्रोड्यूस होगी? म्यूकस। म्यूकस एक स्लिमी फ्लूइड होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो क्या होगा कि जब ये प्रोड्यूस होगी तो उसकी ये जो वाल्स हैं ब्रोंकाई की, ये जो वाल्स हैं वो क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, ठीक है। इसके अंदर ये सारा क्या हो जाएगा? फ्लूइड, म्यूकस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो इसकी वाल्स हैं, जो ट्यूबुलर वाल हैं, जो ट्यूबुलर वाल्स हैं वो क्या हो जाएंगी? नैरो हो जाएंगी। नैरो कहते हैं तंग हो जाना, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? नैरो हो जाएंगी, जिस वजह से जो पेशेंट है उसको सांस सही तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। तो यही मेन वजह। अब इस ब्रोंकाइटिस की वजह क्या होती है? ब्रोंकाइटिस किस वजह से होते हैं, उसकी काजेज क्या है? ब्रोंकाइटिस की मेन बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं,
और इसके अलावा स्मोकिंग भी हो सकती है, ठीक है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट नोशी, ठीक है, उसकी वजह भी ये हो सकती है। तो इसकी काजेज क्या है? अगर हम इसकी काजेज की बात करें तो इसके 3 मेन काजेज बैक्टीरिया भी इस डिजीज का यानी कि काज हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, ठीक है, और जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो भी इससे इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी 3 मेन कॉजेज हैं, बैक्टीरिया, वायरस और स्मोकिंग। तो ब्रोंकाइटिस क्या है कि हमने कहा कि जो ब्रोंकाइटिस है वो है इन्फ्लेमेशन है किसकी, ब्रोंकाई की और ब्रोंक्यूल्स की। इन्फ्लेमेशन क्या होती हैं, किसी चीज का स्वेल हो जाना, फूल जाना, ठीक है। तो ये किस चीज की स्वेलिंग होगी, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की, ठीक है। जब स्वेलिंग होगी तो क्या होगा कि उसके अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होगी, क्या होगी, म्यूकस प्रोड्यूस होगी। जब म्यूकस प्रोड्यूस होगी तो जो ये ब्रोंकाई की जो ये वॉल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी, तंग हो जाएंगी, ठीक हो गया। जब ये तंग होंगी तो क्या होगा कि पेशेंट को सांस सही तरीके से नहीं आएगा। तो इसकी काज क्या हो सकती है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी 3 मेन कॉजेज हो सकती हैं, बैक्टीरिया, वायरस और स्मोकिंग। अब इसके बाद हम इसकी सिम्टम्स देखते हैं कि इसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं। अगर सिम्टम्स की इसकी बात करें तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में एक कॉमन ऐसी सिम्टम है जो सबके अंदर होगी, वो है कफ, खांसी आना। पेशेंट को क्या ही खांसी आएगी। इसके अलावा फीवर, ठीक है, चिल कहते हैं सर्दी लगना, ठीक है। इसके अलावा कि उसका जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि उसको सांस सही तरीके से नहीं आएगा, जो उसकी चेस्ट है वो टाइट हो जाएगी तो उसको सांस सही तरीके से नहीं आएगा। तो ये ब्रोंकाइटिस की क्या है, सिम्टम्स हैं। अब ब्रोंकाइटिस की टाइप्स भी होती हैं, ठीक है, तो उसको देखते हैं हम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक है एक्यूट और दूसरी क्रोनिक। 2 टाइप्स हैं इसकी, एक है एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी है क्रोनिक। 2 टाइप्स हैं, कौन कौन सी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एक्यूट जैसे कि मेरे नाम से पता चल रहा है कि एक्यूट कहते हैं कोई ऐसी डिजीज जो कोई कम अरसे के लिए हो, किसी थोड़े टाइम के लिए हो, ठीक है, तो वो किस में आएगी, एक्यूट में। और क्रोनिक कहते हैं ऐसी डिजीज को जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, कोई ज्यादा अरसे के लिए होगी, ठीक है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या है, इसमें क्या होता है कि जो डिजीज होती है, जो इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें जो इन्फ्लेमेशन होती है वो 2 हफ्तों के लिए हो सकता है, फॉर 2 वीक्स। कितने के लिए, 2 हफ्तों में। अब इसमें क्या है कि जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाता है, 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाएगा। अब क्रोनिक में क्या है, क्रोनिक में क्या होगा कि ये जो इन्फ्लेमेशन है, इसमें हमने क्रोनिक में बात की कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसमें जो इन्फ्लेमेशन है वो क्या होगी, 2 मंथ से लेके 3 साल तक, 2 मंथ से लेके 3 इयर्स तक इसकी इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। दोनों में फर्क पता चला है कि एक्यूट क्या है और क्रोनिक क्या है। एक्यूट क्या है, हमने बात की कि जिसमें इन्फ्लेमेशन क्या है जो थोड़े टाइम के लिए हो, 2 वीक्स के लिए हो, और इसमें क्या है पेशेंट 2 वीक्स के अंदर अंदर क्या होता है, रिकवर हो जाता है। लेकिन क्रोनिक में क्या है कि जो इन्फ्लेमेशन है उसका टाइम ड्यूरेशन क्या हो, ज्यादा हो, जैसे कि 2 मंथ से 3 इयर्स तक, ठीक है। अब इसके अलावा जो इनमें डिफरेंस है कि इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, पेशेंट को कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता, नो परमानेंट डैमेज। लेकिन इसके अंदर क्या है कि परमानेंट डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है।
अब इसके अलावा जो आपकी बुक में वो ब्रोंकाइटिस के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं कि जो लोग जिनकी एज 45 है या इससे अबव है उसको क्रोनिक होने के चांस ज़्यादा है। जैसे आजकल हमारे कोरोना के हालात चल रहे हैं तो उसमें भी यही कहते हैं कि जिसकी एज ज़्यादा है, जो ओल्ड हजरात हैं, उनको कोरोना के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से जिनकी एज 45 या 45 से अबव होगी, 50, 55, 60, ठीक है, तो उनको कोरोना के यानी क्रोनिक डिजीज़ के चांसेस क्या है, ज़्यादा होंगे। तो ये था आपका ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा इस डिजीज़ के हवाले से तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।